फिल्म की शुरुआत ओडिन, असगर्ड के राजा की आवाज से होती है। वह बताते हैं कि फ्रॉस्ट जायंट्स, जो योटुनहेम के निवासी हैं, ने एक समय पृथ्वी पर हमला किया था। पृथ्वी पर तब बर्फ का साम्राज्य फैलने लगा। ओडिन ने अपनी सेना के साथ उनका सामना किया। ओडिन फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफी को हराकर उनकी शक्ति का स्रोत कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं। ओडिन इसे असगर्ड में सुरक्षित रखता है। थॉर बचपन से ही बहादुर और शक्तिशाली है, लेकिन उसकी घमंडी प्रवृत्ति साफ नजर आती है। लोकी चालाक और चतुर है, लेकिन उसकी योजनाओं में हमेशा एक रहस्य छिपा होता है। ओडिन उन्हें बताता है कि भविष्य में कोई एक असगर्ड का राजा बनेगा। फिल्म थॉर के राजा बनने की तैयारी से आगे बढ़ती है। जब थॉर की ताजपोशी हो रही होती है, तभी फ्रॉस्ट जायंट्स असगर्ड के खजाने में घुसकर कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स चुराने की कोशिश करते हैं। ओडिन की सुरक्षा प्रणाली उन्हें मार देती है, लेकिन यह घटना थॉर को गुस्सा दिला देती है। थॉर इसे असगर्ड के खिलाफ एक बड़ी बेइज्जती मानता है। गुस्से में थॉर अपने दोस्तों सिफ और वॉरियर्स 3 को लेकर योटुनहेम पर हमला करता है। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रॉस्ट जायंट्स उन्हें लगभग मार देते हैं, लेकिन ओडिन आकर उन्हें बचा लेता है। ओडिन थॉर की इस हरकत से नाराज होकर उसे असगर्ड से निर्वासित कर देता है। ओडिन थॉर का हथौड़ा म्योनियर छीनकर उसे पृथ्वी पर भेज देता है, लेकिन एक शर्त लगाता है, जो भी म्योनियर उठाने के योग्य होगा वही इसकी शक्ति का मालिक बनेगा। थॉर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में गिरता है। वैज्ञानिक जेन फोस्टरेज, उनकी असिस्टेंट डार्सी और डॉक्टर एरिक सेल्विगॉफ उसे ढूंढते हैं। थॉर घबराया हुआ है, क्योंकि उसने अपनी शक्तियां और हथौड़ा दोनों खो दिए हैं। SHIELD, निक फ्यूरी के नेतृत्व वाली संस्था, म्योनियर को अपने कब्जे में ले लेती है। थॉर म्योनियर को वापस लेने के लिए SHIELD के बेस में घुसता है। वह म्योनियर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। यह अनुभव उसे सिखाता है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, इसे जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना जरूरी है। असगर्ड में लोकी को पता चलता है कि वह फ्रॉस्ट जायंट्स का गोद लिया हुआ बेटा है। ओडिन ने युद्ध के दौरान उसे अपनाया था। लोकी इस सच्चाई से नाराज होकर राजा बनने की योजना बनाता है। वह फ्रॉस्ट जायंट्स को असगर्ड पर हमला करने का न्योता देता है। पृथ्वी पर थॉर जेन फोस्टर के साथ समय बिताता है। वह समझता है कि सच्चा नेता दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करता है। लोकी, डेस्ट्रॉयर, एक शक्तिशाली हथियार को पृथ्वी पर भेजता है। डेस्ट्रॉयर पूरे शहर को तबाह करने लगता है। थॉर अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है, ताकि उसके दोस्त और शहर बच सके। थॉर का बलिदान उसे म्योनियर उठाने के योग्य बना देता है। म्योनियर थॉर के पास लौट आता है और वह अपनी शक्तियां वापस पा लेता है। वह डेस्ट्रॉयर को हराकर पृथ्वी को बचा लेता है। थॉर असगर्ड लौटकर लोकी का सामना करता है। लोकी फ्रॉस्ट जायंट्स को धोखा देकर असगर्ड का हीरो बनने की कोशिश करता है। थॉर बिफ्रॉस्ट ब्रिज को नष्ट कर देता है, ताकि लोकी की योजना विफल हो जाए। लोकी अंत में ब्रिज से गिर जाता है। थॉर असगर्ड का भविष्य सुधारने का वादा करता है। पृथ्वी पर जेन से मिलने की उम्मीद करता है। डॉक्टर एरिक निक फ्यूरी से मिलते हैं, जो टेसरैक्ट दिखाते हैं। लोकी की झलक मिलती है, जो अब भी जीवित है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो जिम्मेदारी समझे और अपने लाभ से पहले दूसरों का सोचे। थॉर की यात्रा उसे घमंडी योद्धा से एक विनम्र और सच्चा सुपरहीरो बनाती है।